नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं विजय मलिक आपका अपने चैनल विजय स्फर पे स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स चलिए हरियाणा जीके को आगे बढ़ाते हैं। अपनी कॉपी पेन उठाइए, नोटबुक उठाइए, समझिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ेंगे? आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम 4 लोकसभा सीटें, उसके अंदर कौन कौन सी विधानसभा सीटें आती हैं और 6 जिले पार्टिकुलर उसमें कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं सोनीपत लोकसभा सीट से। सोनीपत लोकसभा सीट, पहले वाला वीडियो स्टूडेंट्स जरूर देखिए। 4 लोकसभा सीटें और विधानसभा सीटें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पहले आपको बताया था कि अपने हरियाणा प्रदेश में 90 विधानसभा सीटें बटा 9 10, यानी कि 10 सीटों को मिलाकर एक लोकसभा सीट बनती है। लोकसभा के सदस्य दिल्ली पार्लियामेंट में बैठते हैं, विधानसभा के सदस्य चंडीगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बैठते हैं। ये मेरे हिसाब से आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। सोनीपत में देखिए स्टूडेंट्स कौन कौन सी 9 सीटों को इंक्लूड किया गया है। देखिए पहले दर्शाया क्या गया है। ये स्टूडेंट्स हरियाणा का आपका मानचित्र को दर्शाया गया है। ये आपके सोनीपत डिस्ट्रिक्ट को दर्शाया गया है, ये हिसार डिस्ट्रिक्ट को दर्शाया गया है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट को दर्शाया गया है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को दर्शाया गया है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट को और झज्जर डिस्ट्रिक्ट को स्टूडेंट्स ये दर्शाया गया है। बात करेंगे लोकसभा सीट, सोनीपत लोकसभा सीट। उससे पहले देखिए स्टूडेंट्स आपका ये है सोनीपत। सोनीपत में स्टूडेंट्स 6 विधानसभा सीटें पड़ती हैं। कौन कौन सी? गन्नौर, सोनीपत, राई, खरखोदा, बड़ौदा, गोहाना। 6 विधानसभा सीटें फिर से देखिए स्टूडेंट्स, गन्नौर, सोनीपत, राई, खरखोदा, बड़ौदा, गोहाना, ये 6 विधानसभा सीटें पड़ती हैं सोनीपत में। सोनीपत लोकसभा सीट में स्टूडेंट्स जींद की 3 सीटों को जोड़ा गया है, जुलाना, सफीदो और जींद। ये 9 सीटें यदि हम मिला देते हैं तो आपका बनता है सोनीपत लोकसभा सीट। इसके अंदर स्टूडेंट्स क्वेश्चन और किस प्रकार से पूछा जा सकता है? देखिए अभी हाल में ही बड़ौदा चर्चा में रहा। बड़ौदा कांग्रेस विधायक श्री कृष्ण हुड्डा अप्रैल 2020 में स्टूडेंट्स उनका देह अवसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण हुड्डा कांग्रेस से बिलोंग करते थे। बड़ौदा से स्टूडेंट्स इन्होंने 6 बार विधायक रहे। अभी करंट में 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, योगेश्वर दत्त को हराया था जो बीजेपी से उम्मीदवार थे। तो स्टूडेंट्स बड़ौदा से श्री कृष्ण हुड्डा ने योगेश्वर दत्त को हराया था, 6 बार विधायक रहे। अप्रैल 2020 में इनकी मृत्यु हो गई है। तो स्टूडेंट 6 सीटें सोनीपत से, 3 सीटें जींद से आपका बनता है लोकसभा क्षेत्र सोनीपत। चलिए आते हैं स्टूडेंट्स हिसार लोकसभा क्षेत्र। देखिए हिसार में कुल सीटें कितनी हैं? सबसे ज़्यादा सीटें हिसार में हैं। विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हिसार में हैं। उकलाना, हिसार, बरवाड़ा, आदमपुर, नलवा, आसी, नारनौत। तो स्टूडेंट्स 7 सीटें फिर से देखिए हिसार में हैं। उकलाना, हिसार, बरवाड़ा, आदमपुर, नलवा, आसी, नारनौत। बात करें हिसार लोकसभा क्षेत्र, हिसार लोकसभा क्षेत्र, तो स्टूडेंट 7 सीटें तो पड़ती हैं हिसार से। 1 सीट स्टूडेंट्स पड़ती है भिवानी से, जहां इसको हम कहेंगे भवानी खेड़ा। भवानी खेड़ा। 1 सीट स्टूडेंट्स उचाना जो जींद की सीट है वो पड़ती है हिसार लोकसभा में। टोटल सीटें हो जाती हैं 9।
स्टूडेंट्स, जींद एक ऐसा जिला है जिसकी 5 विधानसभा सीटों को 3 लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। कैसे? जुलाना, सफीदो और जींद, इनको जोड़ा गया है सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में। आपकी उचाना सीट को जोड़ा गया है हिसार लोकसभा क्षेत्र में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि नरवाना को जोड़ा गया है सिरसा लोकसभा सीट में। तो ये स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, जब आप हरियाणा जीके पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको ध्यान रखिए। चलिए स्टूडेंट्स, उससे आगे बात करते हैं भिवानी लोकसभा, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट। देखिए, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में 3 डिस्ट्रिक्टों को इंक्लूड किया गया है, आपका भिवानी, आपका दादरी और आपका महेंद्रगढ़। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ हम दादरी को दर्शा सकते हैं, जो अभी अभी हमारा 22वां जिला बना 2016 में, उसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक बवानीखेड़ा सीट जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, उसको जोड़ा गया हिसार में। बाकी देखिए कौन कौन सी सीटें बचती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे आपका प्रॉपर भिवानी प्लस लोहारू प्लस तोरसाम, एक सीट स्टूडेंट्स बवानीखेड़ा को जोड़ दिया हिसार लोकसभा सीट में। चरखी दादरी में स्टूडेंट्स 2 सीटें हैं, आपका बारडा और चरखी दादरी। चरखी दादरी 5 सीटें स्टूडेंट्स ये हो जाती हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ की 5 सीटें जो है ये हो जाती हैं, जो बिलोंग करती हैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट से और चरखी डिस्ट्रिक्ट से, चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट से। 4 सीटें स्टूडेंट्स देखिए यहाँ महेंद्रगढ़, अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल और नांगल चौधरी, ये 4 और 5 9 सीटें मिला के स्टूडेंट्स आपकी बनती हैं। कौन सी? आपका बनता है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र। भिवानी के अंदर स्टूडेंट्स कितनी सीटें हैं? भिवानी डिस्ट्रिक्ट में 4 सीटें हैं, बवानीखेड़ा, तोरसाम, भिवानी, लोहारू। एक को जोड़ दिया हिसार में, बाकी 3 को जोड़ दिया भिवानी प्लस में महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में। चौथी सीट पे बात करते हैं स्टूडेंट्स, रोहतक लोकसभा क्षेत्र। रोहतक लोकसभा क्षेत्र 9 सीटें देखिए स्टूडेंट्स कौन सी हैं? रोहतक लोकसभा सीट में देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर रोहतक से महम, गढ़ी, सांपला, क्लोई, ये एक ही सीट है स्टूडेंट्स। ये विधानसभा की एक ही सीट है, गढ़ी, सांपला, किलोई। रोहतक और कलानौर 4 सीटें रोहतक में पड़ती हैं। कौन कौन से स्टूडेंट्स? महम, गढ़ी, सांपला, किलोई, रोहतक, कलानौर। 4 सीटें स्टूडेंट्स झज्जर से उठाई गई हैं। झज्जर में कितनी सीटें हैं? 4, बहादुरगढ़, बादली, बेरी, झज्जर। फिर से देखिए, बहादुरगढ़, बादली, बेरी, झज्जर, यहाँ पे सीटें हो जाती हैं 8। अब आप कहेंगे 9वीं सीट कौन सी है? तो वो है स्टूडेंट्स रेवाड़ी से कोसली विधानसभा क्षेत्र जो रेवाड़ी से है, उसको भी रोहतक लोकसभा क्षेत्र में जोड़ दिया गया है। तो स्टूडेंट्स अच्छे से याद रखिए 4 लोकसभा सीटों को कि कौन कौन सी विधानसभा सीटें इसके अंतर्गत आती हैं। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पुट करता हूं कि इन विधानसभा सीटों में आपके डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कहां से चुनाव लड़ते हैं? आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इन कोई भी विधानसभा सीटों को देख सकते हैं, बता सकते हैं, वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं। तो सही उत्तर है स्टूडेंट्स आपका उचाना कला से आपके डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ते हैं। चलिए बताइए, आपके प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा किन सीटों से, किस एक सीट से चुनाव लड़ते हैं? वीडियो को पॉज करके देख के बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सही उत्तर है गढ़ी, सांपला, किलोई। यहाँ से प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ते हैं।
एक और हरियाणा की राजनीति में स्टूडेंट्स कुलदीप बिश्नोई, बताइए किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं? तो सही उत्तर होगा स्टूडेंट्स आपका आदमपुर से जो है कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं कहूँगा कि उतना रुचिकर नहीं है इनको याद करना, फिर भी रुचि क्रिएट कीजिए, इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए। इनमें से स्टूडेंट्स क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा खरखोदा विधानसभा क्षेत्र किस जिले में है। आपसे पूछा जा सकता है कि बारड़ा विधानसभा क्षेत्र किस जिले में है। तो स्टूडेंट्स ये भी जरूरी है, मैं आपको साथ साथ विधानसभा सीटें भी करा रहा हूँ, साथ साथ आपको लोकसभा सीटें भी करा रहा हूँ। अगले वीडियो में स्टूडेंट्स जो बाकी जिले बचते हैं उनमें कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं, 2 लोकसभा सीट कौन सी हैं, कौन सी लोकसभा सीट बड़ी है क्षेत्रफल में, कौन सी लोकसभा सीट छोटी है, कौन सी जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी है, कौन सी विधानसभा सीट क्षेत्रफल में बड़ी है, कौन सी जनसंख्या में बड़ी छोटी है, इसके बारे में स्टूडेंट्स बात करेंगे। फिर हमारा ये सीटों वाला चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाइए, कमेंट्स लिखिए, खुश रहिए, अच्छे से अपने टारगेट की तरफ बढ़िए। जल्द स्टूडेंट्स अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।